सर ये लीजिए आप इस महीने की सैलरी। सैलरी? सैलरी तो मैंने तुम्हें दी थी, तुम मेरे को वापस क्यों दे रहे हो ये? हाँ मुझे पता है कि ये सैलरी मुझे आपने दी है, लेकिन मैं ये सैलरी आपको देना चाहता हूँ, इससे आपकी मदद हो जाएगी। लीजिए। लेकिन तुम्हें मदद करनी क्यों है मेरी? मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या जो तुम मेरे को अपनी सैलरी दे रहे हो? ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं ना, ये तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? मानता हूँ सर, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और आपने मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस जितना हो पा रहा है मुझसे मैं उतना कर रहा हूँ। आप अगर ये रख लेंगे पैसे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें किसने बोला? और मान लिया अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत है भी तो तुम अपनी सैलरी मेरे को क्यों दोगे? देखिए सर, मुझे पता है कि आप अभी हिचकिचा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ मामूली सा और मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आज के टाइम पे छोटा बड़ा कौन देखता है। मुझसे जैसी मदद हो पाएगी मैं उतनी तो मदद करूँगा ना आपकी। आप अगर ये पैसे रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी सर, ये पैसे मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है। सब समझ गया मैं। ज़रूर हमारी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें, इसलिए तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो और ये पैसे वापस दे रहे हो ना मुझे। नहीं सर, मुझे किसी की बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा है। बस मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए ये पैसे आपको दे रहा हूँ वापस। क्या बोले जा रहे हो तुम जतिन? एक बार पूरी बात बताओ मुझे। दरअसल क्या है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी इन पैसों से मदद हो जाएगी, बस इसलिए ये पैसे आपको लौटा रहा हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी कुछ मदद हो जाएगी। अरे लेकिन मैंने तुमसे मदद मांगी नहीं है, क्या बोले जा रहे हो तुम? रुको जतिन, तुम्हें ये पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें पता है कि ये पैसे मेरे को क्यों दे रहा है? हाँ, मुझे पता है कि ये आपको पैसे क्यों दे रहा है। अंकिता, ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे को पैसे वापस दे रहा है और तुम्हें सब कुछ पता है। चल क्या रहा है यहाँ पर? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। लीजिए मैडम, आ गया घर। मैडम, मैडम हाँ जतिन। घर आ गया। अच्छा, ठीक है। मैडम वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो जतिन। वो आप आजकल काफ़ी परेशान लगते हो, कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ सोच रही थी। देखिए आप बता सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। जतिन, ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं है जो तुम सॉल्व कर सको। दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। कोई बात नहीं, शायद आप कुछ छुपाना चाह रहे हो मुझसे। नहीं जतिन, तुमसे तो क्या ही छुपाना। एक्चुअली बात ये है कि हम काफ़ी टाइम से ना पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। अभी तुम्हें पता ही है, तुम्हारे साहब का जो बिज़नेस था उसमें एक पार्टनर भी था। वो पार्टनर तुम्हारे साहब को धोखा दे के चला गया है। और तुम्हें तो पता ही है, मार्केट में सारे राहुल को जानते हैं, उसके पार्टनर को नहीं। और राहुल के पार्टनर ने क्या किया, मार्केट में इतना बड़ा लोन लिया है, वो भी राहुल के नाम पे, और कहीं फ़रार हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आए दिन कोई ना कोई लेनदार हमारे घर के आगे खड़ा रहता है कि इतने पैसे बनते हैं हमारे, ये पैसे दे दो। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। पैसे दे दे के थक गए हैं, लेकिन अभी तक उसका लोन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और कब तक ये सीन चलेगा मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ जतिन, तुम्हें किसी से भी शेयर मत करना, तुम्हें भरोसे के साथ बता रही हूँ। अभी तक हमने ये किसी को बताया नहीं है कि वो पार्टनर धोखाधड़ी करके भाग गया है, क्योंकि अगर मार्केट में ये खबर फैल गई तो हमारी कंपनी और राहुल की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अरे नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं भला ये सारी बातें बाहर क्यों शेयर करूँगा? आप खुद मेरे परिवार जैसे हो, आपकी मुसीबत मेरी भी तो मुसीबत ही है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे राहुल सर की मार्केट में कोई बदनामी हो। ठीक है। जतिन, तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, मुझे जानकर सच में बहुत खुशी हुई। लेकिन ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, ये तुम अपने पास ही रखो। हमारा क्या है, अभी थोड़ा समय ख़राब चल रहा है, भगवान ने चाहा तो अच्छा समय भी आएगा। और यही तो ज़िंदगी का पड़ाव है। अगर अच्छा समय हम दोनों ने साथ में देखा है तो बुरा भी तो देखना पड़ेगा ना। हर वक्त एक जैसा थोड़ी ना चलता है। तो इसीलिए तुम ये पैसे अपने पास रखो, कोई ज़रूरत नहीं है वापस देने की। और वैसे भी अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए, अभी थोड़ी बहुत सेविंग्स है हमारे पास, हम उससे गुजारा कर लेंगे। और बात रही भेदभाव की, तो मैं कभी भी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता। अगर मेरे को कभी भी पैसों की ज़रूरत हुई, मैं तुमसे सामने से मांग लूँ। दरअसल क्या है ना सर, कि पिछले 10 सालों से आपकी नौकरी कर रहे हैं, और नौकर नहीं बल्कि आप लोगों ने एक फैमिली का सदस्य समझा है मुझे। हमेशा हर चीज़ में मदद की है हमारी, कई बार अपने बिना बोले एडवांस भी दिया है हमारी परिस्थिति को समझते हुए। और वो चीज़ कैसे भूल सकते हैं जब हमारी बच्ची बीमार थी। अरे पैसों से तो कोई भी मदद कर सकता है, लेकिन आप
आप दोनों दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। अस्पताल में हमसे ज़्यादा तो आप ही दोनों भाग दौड़ किए हैं। मुझे तो लगता था कि उसके दूसरे माँ बाप आप ही हैं। आप लोगों ने हमारा बुरे वक्त में इतना साथ दिया है, तो क्या हम आपको ऐसे ही छोड़ देते? बस इसलिए हमसे जो बन पाया हमने सोचा कि आपको दे दे। आपकी उतनी मदद तो हो ही सकती है ना। और क्या है ना, दिवाली हमारे लिए नहीं है ना, आप लोगों के लिए भी दिवाली है। तो हम तो चाहते हैं कि ये दिवाली सबके लिए अच्छी हो, बस इसीलिए आपकी मदद करना चाह रहे थे सर। जतिन, वैसे एक बात बोलूँ, तुम 10 साल से हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। क्योंकि आज जो तुमने ये किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली का सदस्य ही कर सकता है। और थैंक यू सो मच जतिन, हमारे लिए इतना कुछ सोचने के लिए। और हाँ, चिंता मत करना, ये पैसे तुम रख सकते हो, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की दिवाली भी बहुत अच्छे से मने। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम सर, हैप्पी दिवाली सर। ठीक है जतिन, थैंक यू सो मच, चलते हैं हम लोग।